अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में हम बाब नंबर 15 का सबसे आखिरी टॉपिक मस्नूई चुनाव के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में हम मस्नूई चुनाव के बारे में पढ़ते हैं। मस्नूई चुनाव क्या है? गुज़िश्ता लेक्चर में हमने कुदरती चुनाव के बारे में पढ़ा था। यानी अगर कुदरत कुछ मख़सूस ख़सूसियात, बेहतर ख़सूसियात वाले जानदारों को चुन ले और उनको ज़िंदा रहने दे और उन्हीं की नस्ल को आगे बढ़ने दे और उन्हीं की ख़सूसियात अगली नस्ल में मुंतकिल होने दे, तो इसे कुदरती चुनाव कहा था। मस्नूई चुनाव क्या है? ये जानने से पहले हम ये जान लें कि मस्नूई चुनाव की जो इस्तिलाह है, सबसे पहले 11वीं सदी में एक ईरानी साइंसदान जिसका नाम अबू रेहान अल-बेरूनी था, उसने मुतारफ़ करवाई थी। तो ये हम लिख लेते हैं। मस्नूई चुनाव की इस्तिलाह सबसे पहले 11वीं सदी में एक ईरानी साइंसदान अबू रेहान अल-बेरूनी ने मुतारिफ़ करवाई। फिर चार्ल्स डार्विन ने भी कुदरती चुनाव पर अपने काम के दौरान ये मस्नूई चुनाव के मुतल्लक नज़रिया पेश किया। अब ये जो मस्नूई चुनाव है, ये क्या होता है? मस्नूई चुनाव से क्या मुराद है? उसने चार्ल्स डार्विन ने और अबू रेहान अल-बेरूनी ने मस्नूई चुनाव के बारे में मुशाहिदा किया कि कुछ जानदार ऐसे हैं जिनमें बहुत मख़सूस ख़सूसियत पाई जाती हैं और वो मख़सूस ख़ुसूसियात उनमें कैसे वजूद में आती है, हम वो पढ़ते हैं। तो मस्नूई चुनाव का जो मुशाहिदा था, वो सबसे पहले अबू रेहान अल-बेरूनी, जो कि ईरानी साइंसदान थे, उन्होंने किया और इस इस्तिलाह को मुतारफ़ करवाने वाले ही वही थे। और फिर चार्ल्स डार्विन ने भी अपने काम के दौरान इसके बारे में हमें बताया। तो जो जानदार कुछ मख़सूस ख़ुसूसियात रखते हैं, जो पॉपुलेशन के दूसरे जानदारों में मौजूद नहीं होती, वो मख़सूस ख़ुसूसियात उनमें कैसे आती हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। 2 आमाल से वो मख़सूस ख़ुसूसियात उन कुछ जानवरों और पौधों में आती हैं। पहला अमल है मतलूब ख़ुसूसियात वाले जानदारों में दानिस्ता ब्रीडिंग और दूसरा अमल गैर मतलूब ख़ुसूसियात वाले जानदारों में ब्रीडिंग को रोकना। तो जब
मतलूब खसूसियात यानी ऐसी खसूसियात जो हमें मतलूब हो, जो हमें चाहिए हो, जो हम पसंद करते हैं। जानदार की जो खसूसियात हमें मतलूब हो, जो हमें चाहिए हो, जो हम पसंद करते हैं कि उस जानदार में मौजूद हो, वो मतलूब खसूसियात कहलाती हैं। तो मतलूब खसूसियात वाले जानदारों में दानस्ता ब्रीडिंग करवाना, उनका आपस में रिप्रोडक्शन का अमल करवाना, ताकि उनकी जो औलाद पैदा हो, उनमें भी हमारी मतलूब खसूसियात हों, हमारी पसंदीदा खसूसियात हों। दानस्ता ब्रीडिंग करवाना, दानस्ता यानी जानबूझकर हम खुद उन्हीं जानदारों में ब्रीडिंग करवाएँ, रिप्रोडक्शन करवाएँ, जो कि मतलूबा खसूसियात या पसंदीदा खसूसियात के हामिल हैं। और वो वाले जानवर या जानदार जिनमें गैर मतलूब खसूसियात हैं, यानी ऐसी खसूसियात हैं जो हमारी पसंदीदा नहीं है, जो हम नहीं चाहते कि वो जानदारों में, उनकी ब्रीडिंग को हम रोक देते हैं, उनका रिप्रोडक्शन के अमल को हम रोक देते हैं, ताकि उनकी औलाद पैदा ना हो और ये वाली खसूसियात जो हमें पसंद नहीं है, वो अगली नस्ल में मुंतकिल ना हो। तो ये अब हम मुंतखब कर रहे हैं कि कौन सा जानदार ब्रीडिंग या रिप्रोडक्शन करेगा और किस जानदार की खसूसियात को अगली नस्ल में मुंतकिल करना है। अगर ये हम खुद दानिस्ता तौर पर कंट्रोल करें तो इसे मस्नूई चुनाव कहते हैं। तो मस्नूई चुनाव या सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी मस्नूई चुनाव का दूसरा नाम है। तो हम मस्नूई चुनाव या सिलेक्टिव ब्रीडिंग की तारीफ कर लें। या इसका दूसरा नाम सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी है। तो मस्नूई चुनाव या सिलेक्टिव ब्रीडिंग से क्या मुराद है, पहले हम इसकी तारीफ कर लेते हैं। इससे मुराद मखसूस खवास हासिल करने के लिए या मखसूस खसूसियात हासिल करने के लिए जानदारों की दानिस्ता ब्रीडिंग, दानिस्ता तौर पर ब्रीडिंग करवाना है। तो वो वाले जानदार जो कि मतलूब खसूसियात के हामिल हों, जिनमें हमारी पसंदीदा खसूसियात हों, उन जानदारों की दानिस्ता तौर पर आपस में रिप्रोडक्शन या ब्रीडिंग करवाना, ताकि हमें अगली नस्ल में कुछ मखसूस या मतलूब या वही पसंदीदा खसूसियात हासिल हो सकें अगली नस्ल के जानदारों में। तो इस तरह के अमल को मस्नूई चुनाव या सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग या मस्नूई चुनाव से क्या मुराद है, ये आपने जाना। और इस अमल ने कि दानिस्ता तौर पर सिर्फ मखसूस या मतलूब खसूसियात वाले जानदारों की आपस में ब्रीडिंग करवाना, उन्हीं की नस्ल कशी करवाना, उन्हीं की नस्ल को ब्रीडिंग को उर्दू में नस्ल कशी कहते हैं, यानी नस्ल को आगे बढ़ाना। तो सिर्फ उन्हीं जानदारों की नस्ल को आगे बढ़ाना, उन्हीं की रिप्रोडक्शन या तौलीद का अमल करवाना, जिनमें मतलूबा खसूसियात हैं, जिनमें हमारी पसंदीदा खसूसियात हैं, उन्हीं को दानिस्ता तौर पर चुनकर उनको इजाज़त देना कि वो अपनी नस्ल पैदा करें और अपनी खसूसियात को अगली नस्ल में मुंतकिल करें। और जो गैर मतलूब खसूसियात के हामिल जानदार हैं, जिनमें हमारी पसंदीदा खसूसियात नहीं है, उनकी नस्ल कशी को रोक देना, उनको मुंतखब ना करना, उनको ना चुनना अगली नस्ल में अपनी खसूसियात मुंतकिल करने के लिए। ये कुदरती चुनाव के बरअक्स एक चुनाव है जिसको मस्नूई चुनाव कहते हैं। तो मस्नूई चुनाव क्या है, ये आपने जाना। मस्नूई चुनाव ने ज़राअत और मवेशियों की पैदावार में इनकलाब बर्पा कर दिया है। आज ज़राअत में हम ऐसे ऐसे पौधे बना रहे हैं मस्नूई चुनाव के ज़रिए, जिनकी पैदावार और मयार बहुत ज़्यादा है। और मवेशियों में हम ऐसे ऐसे जानवर बना रहे हैं जो कि हमारी पसंदीदा खसूसियात के हामिल है, सिर्फ मस्नूई चुनाव के ज़रिए या सेलेक्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए। तो मस्नूई चुनाव
ने ज़राअत और मवेशियों की पैदावार में इनकलाब बर्पा कर दिया है। हम कुछ मखसूस खसूसियत के हामिल पौधों को चुन लेते हैं और उन्हीं की ब्रीडिंग करते हैं, उन्हीं की तौलीद का अमल करवाते हैं और उन्हीं की नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, अमले तौलीद या रिप्रोडक्शन के ज़रिए या ब्रीडिंग के ज़रिए। और वो जो मखसूस पौधे हम चुनते हैं उनकी खसूसियत मतलूब होती है, पसंदीदा होती है हमारी। मतलब वो पौधे ज़्यादा फल देते होंगे, वो पौधे ज़्यादा खुराक पैदा करते होंगे, उन्हीं पौधों को हम चुनेंगे। जो पौधे ज़्यादा फल और ज़्यादा खुराक नहीं देते उनको हम नहीं चुनेंगे ब्रीडिंग के लिए। तो ये मसनूई चुनाव है क्योंकि इसमें हम इंतखाब कर रहे हैं कि किस पौधे की नस्ल को बढ़ाना है, किस पौधे की नस्ल को नहीं बढ़ाना, या किस पौधे की जानवर को या किस जानवर की नस्ल को बढ़ाना है और किस जानवर की नस्ल को नहीं बढ़ाना। ये हम इंतखाब कर रहे हैं, इसलिए ये मसनूई चुनाव है। अगर कुदरत ये काम सर अंजाम दे तो इसे कुदरती चुनाव कहा था गुज़िश्ता लेक्चर में। तो अब हम उन जानवरों के बारे में पढ़ते हैं जो कि हम ब्रीडिंग या फिर मसनूई चुनाव के ज़रिए पैदा कर रहे हैं। मसनूई चुनाव के ज़रिए पैदा होने वाले जानवर और वो वाले जानवर जिनको ब्रीडिंग के लिए चुन लिया जाता है, जिनको मसनूई चुनाव के दौरान इंतखाब कर लिया जाता है कि इन्हीं की नस्ल को आगे बढ़ाना है, वो ब्रीड्स कहलाते हैं। तो ब्रीड्स क्या हैं, उनकी हम तारीफ कर लें। तो ब्रीड्स क्या होते हैं? मसनूई चुनाव के अमल में जिन जानवरों की ब्रीडिंग करवाई, यानी जिनकी नस्ल को बढ़ाया जाए, जिनकी नस्ल कशी की जाए, नस्ल को बढ़ाया जाए, जिनकी तादाद को बढ़ाया जाए, तो मसनूई चुनाव के अमल में जिन जानवरों की ब्रीडिंग करवाई जाए उन्हें ब्रीड्स कहते हैं। ब्रीड्स की मिसालों में भेड़ें, बकरियां, इसके अलावा मुर्गियां, तो ये सारी ब्रीड्स की मिसालें हैं जो बेहतर और मतलूबा खसूसियत वाली भेड़ें होती हैं, जो हमें ज़्यादा गोश्त देती हैं, अच्छी ऊन देती हैं, या बकरियां, या वो वाली मुर्गियां जो ज़्यादा अंडे देती हैं, ज़्यादा गोश्त देती हैं। यानी जो मतलूबा खसूसियात के हामिल जानवर होते हैं, हमारी पसंदीदा खसूसियात के हामिल जानवर होते हैं, उनको हम ब्रीडिंग के लिए चुन लेते हैं मसनूई चुनाव के दौरान, उन्हें ही ब्रीड्स कहते हैं। और ये जो मसनूई चुनाव से बनने वाली भेड़ें, बकरियां और मुर्गियां हैं, इनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंडे, दूध, ऊन और गोश्त मिलता है। इसके अलावा हम वैरायटीज़ के बारे में भी पढ़ते हैं। वैरायटीज़ क्या है? वैरायटीज़ को कल्टीवर्स भी कहते हैं। तो वैरायटीज़ या कल्टीवर्स से क्या मुराद है? ये ऐसे पौधे हैं जिनको मसनूई चुनाव के दौरान चुन लिया जाता है ब्रीडिंग के लिए, जिनकी तादाद या नस्ल को बढ़ाने के लिए हम मसनूई चुनाव के दौरान जिन्हें चुन लेते हैं
और इन्हीं की नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इनमें मतलूबा हमारी पसंदीदा खसूसियात होती हैं। ऐसे पौधों को हम वैराइटीज़ या कल्टीवर्स कहते हैं। तो वैराइटीज़ या कल्टीवर्स क्या हैं? मस्नूई चुनाव में जिन पौधों की ब्रीडिंग करवाई जाती है, उन्हें वैराइटीज या कल्टीवर्स कहते हैं। यानी जिन पौधों को हम चुन लेते हैं उनकी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी ब्रीडिंग के लिए, मस्नूई चुनाव के दौरान उन्हें वैराइटीज या कल्टीवर्स कहते हैं। और पौधों की बहुत सारी वैराइटीज बनाई गई हैं, जिनसे अनाज, फलों और सब्जियों की मिकदार और मयार में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो वैराइटीज से फलों, अनाज और सब्जियां, इनकी पैदावार भी बढ़ी है और इनका मयार भी बढ़ा है, क्योंकि हमने सिर्फ उन्हीं पौधों को चुना जिनकी मतलूबा खसूसियात होती है, जो ज़्यादा सब्जियां, ज़्यादा फल और ज़्यादा अनाज देते हैं, और उनको चुनकर उनकी ही नस्ल को आगे बढ़ाया, उनकी ही ब्रीडिंग करवाई। और ऐसे पौधे जिनको मस्नूई चुनाव के दौरान हम खुद चुनते हैं, मतलूबा खसूसियात वाले पौधे, और उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं, उनकी तादाद को बढ़ाते हैं, उनकी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, वो वैराइटीज़ या कल्टीवर्स कहलाते हैं। और इन वैराइटीज से हमें क्या फ़ायदे पहुंच रहे हैं वो भी हमने पढ़ा। मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने पढ़ा कि मस्नूई चुनाव से क्या मुराद है। यानी मस्नूई चुनाव से मुराद ऐसे जानदार जो कि मतलूब और मखसूस खसूसियात के हामिल होते हैं, उनकी दानिस्ता तौर पर आपस में ब्रीडिंग करवा के उनकी तादाद को बढ़ाना, उनकी नस्ल पैदा करवाना, और जो नई नस्ल पैदा हो उसमें मतलूबा खसूसियात का होना, जो हमारी पसंदीदा खसूसियात होती हैं, इसको मस्नूई चुनाव कहते हैं, जिसका दूसरा नाम सेलेक्टिव ब्रीडिंग भी है। फिर हमने ब्रीड्स की तारीफ की, और फिर हमने वैराइटीज़ या कल्टीवर्स के बारे में पढ़ा, और फिर हमने मस्नूई चुनाव की अहमियत पर भी रोशनी डाली कि मस्नूई चुनाव की वजह से ज़राअत के पेशा में इनकलाब आ चुका है, और मवेशियों की बहुत बड़ी तादाद मस्नूई चुनाव के अमल से बनाई जा रही है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस पूरे बाब को बड़े अच्छे से समझा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।